कि हुजूर कुरान पढ़ रहे हैं, रात का वक़्त है और रब्बुल आलमीन कुरान पाक सुन रहा है। या इलाहुल आलमीन, बंदा सुबह भी कुरान पाक पढ़ सकता है, दोपहर को भी पढ़ सकता है, शाम को भी पढ़ सकता है। रात का लफ्ज़ क्यों लगाया कि रात की लफ्ज़ क्यों पढ़? उलमा फरमाते हैं रात का लफ्ज़ इसलिए लगाया है, मेरे रब की गैरत गवारा नहीं करती मेरा सोना कुरान पढ़े, दरमियान में कोई आ जाए, रात दुनिया सो जाएगी, मेरा सोना कुरान पढ़ेगा तो मैं मोहम्मद अरबी का कुरान सुनूंगा। इसलिए फरमाया रात दा जागण डाडायो खा, एक जागदा चैन सण अगे, दूजा जागदा सख्त बीमार राते, एक जागदा इश्क दे मर्ज वाला, दूजा जागदा पहरेदार राते। ओ गुलाम फरीदा सारे जागण वाले सो जांदे पर नहीं सौंदा परवरदिगार राते। फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलो कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। रब ने फरमाया महबूब रात के वक़्त कुरान पढ़। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे ना, इंसान तो इंसान, जानवर भी, परिंदे भी आकर आपका कुरान सुनते थे। लेकिन इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना की ये शान है कि जब आप कुरान पढ़ते हैं ना रात के वक़्त, दुश्मन भी कान लगा लगा के मेरे आका का कुरान सुनते हैं। उतबा, शीबा, वलीद बिन मुगीरा तीनों मेरे नबी की दुश्मन हैं। रात का वक़्त है, मेरा महबूब कुरान पढ़ रहा है। मेरे नबी के जान के दुश्मन उतबा, शीबा, वलीद बिन मुगीरा तीनों मेरे नबी की जान के दुश्मन हैं। दिन को कहते हैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, नाउज़ुबिल्लाह झूठा है, अल अयाज़ु बिल्लाह, उस शख्स का कलमा ना पढ़ो। पूरा दिन कहते रहते हैं इस महबूब का कलमा ना पढ़ो, अल अयाज़ु बिल्लाह, शख्स का कलमा ना पढ़ो, ये बंदा झूठा है, अल अयाज़ु बिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन जब रात का वक़्त होता है, मेरा महबूब कुरान पढ़ता है। रात के वक़्त मेरा महबूब कुरान पढ़ रहा है। मेरा महबूब कुरान पढ़ता गया। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, मेरा महबूब कुरान पढ़ रहा है। इधर से मेरे नबी की जान के दुश्मन उतबा, शीबा, वलीद बिन मुगीरा तीनों मेरे नबी की जान के दुश्मन वहाँ से गुजरते हैं। मेरा सोना इतना सोना कुरान पढ़ रहा था, मेरे महबूब कुरान पढ़ता गया। मेरे महबूब का कुरान सुनने के लिए तीनों रुक गए। मेरा महबूब पूरी रात कुरान पढ़ता रहा और मेरे आका का कुरान, मेरे नबी के दुश्मन छुप छुप कर मेरे आका का कुरान सुनते रह गए हैं। मेरे आका का कुरान सुनते रह गए तीनों दुश्मन। दिन को कहते हैं नबी ये झूठा है, लेकिन जब रात का वक़्त आया, महबूब कुरान पढ़ रहा है और छुप छुप के कान लगा के सुन रहे हैं। अब सुनिएगा, जब सुबह इकट्ठे हुए ना तीनों, तो एक दूसरे से कहने लगे यार रात को तू किधर था? दूसरा कहने लगा मुझे छोड़, तू बता किधर था। तीसरा कहने लगा तुम दोनों बताओ किधर थे। वो कहने लगे तू बता। एक दूसरे से पूछने लगे तू बता, तू बता। साचते साचो नैना फुट पे आए। कहने लगा यार क्या बताऊं, रात को गुजर रहा था उनकी गली से। प्यार से सुभान अल्लाह की आवाज़ आए। रात को गुजर रहा था उनकी गली से। सरकार का नाम नहीं लेते थे, वो तो समझते थे भी सरकार का नाम नहीं लेंगे तो सरकार का नाम नहीं ले रहेगा। लेकिन उनको क्या पता था कि पलीतों की ज़ुबानों पर कभी मेरे मुस्तफ़ा का नाम जारी नहीं हुआ, बल्कि पाकों की ज़ुबानों पर मेरे मुस्तफ़ा का नाम जारी होता है। महबूब की गली में तो पाक जाते हैं, बेईमान तो सिर्फ मक्का पाक जाते होते हैं। लेकिन हम कहते होते हैं इबादत नाल है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना, इबादत इसको कहते हैं, इबादत इसको कहते हैं,
इबादत इसको कहते हैं, इबादत इसको कहते हैं। मेरा नबी कुरान पढ़ रहा है, रात का वक़्त है, अब प्रोग्राम बन गया, अभी नहीं जाना। तीनों बैठे ना, कहने लगे यार आइंदा के बाद नहीं जाना। लेकिन जब रात का वक्त हुआ ना, वो असी पंजाबी चाखने उन्हें किसी ने टेढ़े मरोड़ पहना है, उन्होंने टेढ़े मरोड़ पहने लग गया, क्योंकि कानों में हुजूर की आवाज़ जो नहीं आई, तो रात अब नींद उनको नहीं आ रही, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, दिल के अंदर सुकून नहीं आ रहा। सुकून किस तरह आए? आमना के लाल की आवाज़ जो कानों में नहीं आई है। आखिरकार नींद से तंग आ गए, अपने बिस्तर से उठे हैं, पूरी रात मेरा सुना कुरान पढ़ता रहा और मेरे आका का कुरान सुनते रह गए हैं। आप सादो नौजहां में नजर आया ही नहीं, आप सादो नौजहां में नजर आया ही नहीं। आप सा दोनों जहां में कोई नजर आई नहीं, न पहले नजर आया न बाद में नजर आया। अब छुप छुप कर कुरान सुन रहे हैं हुजूर का, और ये तो मेरे महबूब का कुरान पढ़ना हुआ कि छुप छुप कर सुनते हैं। क्या हुजूर ने भी किसी से कुरान सुना? बिल्कुल सुना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से हुजूर ने सुना। यानी कुरान पढ़ना भी हुजूर की सुन्नत और कुरान सुनना भी हुजूर की सुन्नत। आगे रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, आप तरावियाँ सुनेंगे, जो पढ़ेगा वो एक तो उसको पढ़ने का सवाब, एक हुजूर की सुन्नत का सवाब, यानी हुजूर ने भी पढ़ा है, हुजूर ने पढ़ा, एक वो सवाब और एक जो कुरान पढ़ रहा है उसका सवाब, यानी डबल डबल सवाब। और आप जो पीछे सुनेंगे आपको भी सवाब, एक आपको सुनने का सवाब और एक वो सवाब जो हुजूर ने सुना, यानी जो हुजूर ने काम किया वो हमारे लिए सुन्नत बन गई। अब आप सुनेंगे, ये हुजूर की सुन्नत है सुनना, तो लिहाजा आपको भी डबल डबल नेकियां और जो पढ़ने वाला है उसको भी डबल डबल नेकियां, लिहाजा नेकी करते रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? आपने फरमाया तीन चीज़ें जो हैं वो तारीकी हैं, दुनिया तारीकी है, आखिरत तारीकी है, पुल सिरात तारीकी है। किसी ने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, ये तारीकी है, इनका कोई चराग भी है? आपने फरमाया क्यों नहीं, दुनिया तारीकी है, इसका चराग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। आखिरत तारीकी है, इसका चराग नेक आमाल है। उसके बाद पुल सिरात जहाँ से हम गुजरेंगे वो तारीकी है, लेकिन उसका चराग क्या है? उसका चराग ये है कि यकीन, पुख्तगी कि रब रहीम है, रब गफूर है, रब बख्शने वाला है, अपना यकीन। तो लिहाजा नेकी करते रहें। और यूरोप में एक कब्र पर कतबा लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ है डू ऑल द गुड यू कैन, जिस कदर नेकी हो सके करो, टू ऑल द पीपल यू कैन, और जितने लोगों के साथ हो सकती है ना करते रहो, इन ऑल द वेज यू कैन, जितने रास्तों से जितने तरीक़ों से हो सकती है करते रहो, एज लॉन्ग एज एवर यू कैन, और जब तक जितना अरसा करते हो करते रहो। रास्ते में चलते हुए पत्थर रास्ते में आया तो उसको लात मार दी, तो दाएं वाला साइड जो फरिश्ता है वो नेकी लिख लेगा। और मारी तो हमने लात है, लेकिन क्या लात मारी चंगे कमे से मारी। ये अब लात मारने की भी दो रुख है। एक लात जो है पत्थर को मारी, साइड पे कर दिया, ये नेक काम हुआ, दाएं वाले ने लिख दिया। एक लात फ़कीर को मारी, माँ बाप को मारी, तो फिर बाएं वाले ने लिखा। यानी लात मारने का भी तजर्बा है। लात मारो ज़रूर, पर ए जी मारो ना सजा लेके खबा ना लिखे, हैं जी, सजा लेके खबा ना लिखे। लात मारो लेकिन ऐसी मारो कि दाएं वाला लिखे बाएं वाला ना लिखे। तो लिहाजा ज़रूरत इस अम्र की है, ये छोटी छोटी नेकियां जो है वो करते रहें। क्या पता रब्बुल आलमीन इन छोटी नेकियों ही की वजह से हमको बख्श दे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु हम सब की हाज़री अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। सुन्नत अता फरमाए।